घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। इस तरह से चुनाव का आगाज कर रहे हैं, खूनी आगाज कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो कल्चर नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्र बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है, तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी कि अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे, उनकी हत्या हुई सरेआम। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, पारदर्शी जांच की मांग करते हैं, ताकि अलग अलग कहानियों के बजाय जो सच्ची बात है वो निकल करके सामने आ सके और जो इसके दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। बहुत दुखद घटना है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग डरे हुए हैं इस घटना से। लगातार लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो उनकी सूचनाएं आ रही हैं, फोन कर रहे हैं कि इस घटना ने उन्हें चौंका दिया है। और पुलिस पूरी तरह से, जिस दिन सड़क पर हो, दशहरे का दिन है, त्योहार का दिन है, जिस दिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सड़कों पर होती है, पुलिस के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है, सजग होती है पुलिस, उस दिन इस तरह की घटना होना, हत्यारे रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद हत्या करते हैं, खुलेआम चैलेंज करके हत्या करते हैं। यह सरकार के इकबाल पर गोली चलाई गई है, कानून व्यवस्था के इकबाल पर गोली चलाई गई है और अंततोगत्वा हत्या हो गई। पुलिस रोक पाने में नाकाम रही। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता यह कह रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाइए, जांच, जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने आए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों का डर खत्म हो सके। हम इस दुख की घड़ी में जिशान सिद्दीकी जो विधायक हैं महाराष्ट्र असेंबली के, हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, बाबा सिद्दीकी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो समाजसेवी भी था, जिसे मुंबई पहचानती थी, ऐसे व्यक्ति का मर्डर बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत अफसोस का विषय है। हम दुख प्रकट करते हैं। नहीं सिर्फ अजीत पवार जी को तो मांग करनी ही चाहिए, वो उनकी पार्टी के एक इंपॉर्टेंट नेता थे, लेकिन देश का हर विपक्षी दल मांग कर रहा है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार कर क्या रही है। सबसे पहला तो हम अजीत पवार जी पे से प्रश्न ना पूछ के हम देवेंद्र फडणवीस जी से सवाल पूछे ना, हम शिंदे जी से सवाल पूछे ना कि उनकी पुलिस क्या कर रही है, उनका प्रशासन क्या कर रहा है। हम सवाल को घुमाते क्यों हैं? हमें तो सीधे सीधे महाराष्ट्र की सरकार से, वहां के गृहमंत्री से सवाल पूछना है कि कैसे हत्या हुई, बाकायदा चैलेंज करके हत्या हुई। तो ये तो सीधे सीधे आपकी जिम्मेदारी, आगे बढ़िए, जवाबदेही लीजिए। अजीत पवार जी सवाल पूछे ही पूछे, हम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया भी सवाल पूछे कि अगर जंगल राज ये नहीं है तो फिर जंगल राज किसे कहते हैं।
दिन दहाड़े हत्या हो रही है, मुंबई जैसे बांद्रा जैसे पॉश इलाके में हत्या हो रही है, तो फिर जंगल राज तो यही है ना? क्या फिर जंगल राज सिर्फ गैर शासित भाजपा राज्यों के लिए शब्द इजाद किया गया है? असल में तो जंगल राज यही है जो महाराष्ट्र में, मुंबई में कल दिखाई पड़ा। नहीं, सबसे पहले तो मुंबई के आम जनता, मुंबई कर जो है, उनकी सुरक्षा की चिंता है इस घटना के बाद, कि जब इतना हाई प्रोफाइल नेता चैलेंज करके मार दिया जाता है तो आम आदमी का वहां पे क्या हश्र होगा, आम मुंबई कर क्या सोच रहा होगा, उसकी सुरक्षा कैसे करेगी महाराष्ट्र की सरकार? पुणे गैंगरेप हो, बदलापुर की घटना हो, या फिर थाने के अंदर घुस करके गोलीबारी करना हो, या फिर लाइव फेसबुक पर गोली मारना हो, महाराष्ट्र में ये घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ महीने में। तो आम जो जनता है, मुंबई कर है, जो महाराष्ट्र के आम लोग हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सोशल मीडिया पे कौन क्या जिम्मेदारी ले रहा है? मुझे तो लगता है कि गृहमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें आगे आकर के इस हत्या पर खुद अपने कदम पीछे ला करके कहना चाहिए कि जवाबदेही मेरी बनती है, मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा देने में असफल रहा हूं। सच्चाई तो यह है। बाकी उसकी भी पुष्टि करना, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट तैर रही है, उसकी पुष्टि करने का काम भी तो महाराष्ट्र प्रशासन का ही है, मुंबई प्रशासन का है। प्रशासन क्या कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय मुंबई का दौरा करते हैं, महाराष्ट्र का दौरा करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त टीम के साथ अगर किसी राज्य में जा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन मोड में है राज्य, सारी एजेंसियां सक्रिय हैं, सारी एजेंसियां इलेक्शन मोड में हैं। ऐसे में जब सारी एजेंसियां सक्रिय हैं, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो यह तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, न सिर्फ राज्य के प्रशासन पर बल्कि केंद्र के प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी ने जिस संदर्भ में यह बात कही है, महाराष्ट्र के, झारखंड के इलेक्शन जिस तरह टाले गए, तो मुझे तो सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से पूछना है, भाजपा सरकार से पूछना है कि क्या आप इस तरह से चुनाव का आगाज कर रहे हैं, खूनी आगाज कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो कल्चर नहीं है, जहां राजनीति में बड़ी शुचिता और बड़ी सादगी है, वहां आप इस तरह से एक चुनावी आगाज कर रहे हैं? मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए, अमित शाह जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से आगे आके जिम्मेदारी लेना है, जिसकी सत्यता अभी तक सामने नहीं आई है, घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। तो इसके पीछे असली कहानी क्या है, वो देश के सामने तब आए जब जांच एजेंसियां एक कमेटी बना करके निष्पक्ष जांच रिपोर्ट देश के सामने रखें, तब मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर जांच और पारदर्शिता सामने आ सकेगी। अभी तो सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो सबसे बड़ा सवाल देश के गृह मंत्री का है कि किसी बाहर बैठ के, किसी दूसरे राज्य की जेल में बैठ के कोई इतनी बड़ी घटना अंजाम दे रहा है, तो गृह मंत्री से सवाल है। दोनों गृह मंत्रियों की जवाबदेही है।